हे गाइस व्हाट्सअप। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ वट पूर्णिमा की पूजा करने के लिए। आज है 3 जून और आज ही के दिन पे हमारे महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो बनाया जाता है, जो कि सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए बनाती है, व्रत रखती है, उपवास रखती है और पूजा करती है वट के झाड़ की। अब वट के झाड़ को हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, क्योंकि उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है। हम तो वट का वृक्ष बोलते हैं। तो आज हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर हम वट पूर्णिमा की, वट सावित्री की पूजा करेंगे। इसके पीछे का क्या महत्व है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि वट पूर्णिमा सिमिलर टू करवा चौथ, जो नॉर्थ साइड की औरतें दिवाली के ओकेशन, दिवाली के आसपास में जो आता है और फास्ट रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग वट की झाड़ की पूजा करते हैं और उसको शिव मान के उनकी प्रदक्षिणा घूमते हैं और मनोकामना करते हैं कि हमें 7 जन्मों तक यही पति मिले और उनकी लंबी उम्र की दुआ करती है। तो अब मैं जा रही हूँ वट पूर्णिमा की पूजा करने के लिए। वट वृक्ष जो है मेरे घर से बहुत दूर है, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाके पूजा करूँगी, आप लोगों को पूजा भी दिखाऊँगी और बाकी की जो इसकी महत्व है वो भी आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो आप लोग अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंतज़ार किस चीज़ का है, सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप लोगों को मिलूँगी बहुत जल्द। तो इसमें क्या है? ये पूजा की प्लेट है जिसमें आज मैंने रखा है ये ब्लाउज पीस, देन ये है सुहाग की सारी निशानियाँ, चूड़ी है, इसमें मंगलसूत्र की बीड्स है, देन फ्लावर्स जो हम भगवान को अर्पित करेंगे, हळद कुंकू और अक्षता यानी कि हल्दी कुंकू और क्या कहते हैं चावल थोड़े से जो हम भगवान को तिलक करते वक्त लगाते हैं वो, देन ये 2 स्पेशली खाने के पान है जिसके ऊपर हम सुपारी रखेंगे 2, और गणपति जी की और सती जी की पूजा करेंगे। मतलब सुपारी को हम देवी देवता मान के हम उसकी पूजा करते हैं। एंड देन ये है कॉटन का वस्त्र जो हम पेड़ को चढ़ाएंगे आज। एंड यस, मैंगोज है नैवेद्य के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट धागा जो आज हम लपेटेंगे वड़ को। बस इतना ही है। सो गाइज, मैं सज धज के अपने घर से निकल चुकी हूँ पूजा के लिए और रास्ते में मैं आपको इस व्रत से जुड़ी कथा भी सुनाऊंगी। गर्मी दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। इसे वट सावित्री या वट पूर्णिमा का व्रत कहा जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों को विशिष्ट महत्व माना गया है। पीपल के पेड़ की तरह ही वट या बरगद के पेड़ का विशिष्ट महत्व है। पुराणों में ये स्पष्ट किया गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत की कथा जुड़ी है सावित्री और उसके पति सत्यवान से। सावित्री अश्वपति नाम के राजा की एक लौती तेजस्वी संतान थी। विवाह योग्य होने पर वो अपने पिता की आज्ञा से अपने जीवन साथी की खोज के लिए निकलती है। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ कई ऋषि मुनियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगल में घूमने के बाद अपने राज्य वापस लौट आती है। महल में आने के बाद सावित्री अपने पिता से कहती है कि तपोवन में अपने माता पिता के साथ रहने वाले सत्यवान ही उनके लिए एक उचित वर है और वे मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी है। उस वक्त वहाँ देव ऋषि नारद भी मौजूद होते हैं। वे सावित्री को समझाते हैं कि सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा अपने राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वे वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। और सत्यवान अल्प आयु है, 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 ही वर्ष की आयु बची है। ये सुन सावित्री के पिता राजा अश्वपति उन्हें दूसरा वर चुनने के लिए कहते हैं, मगर सावित्री साफ इनकार कर देती है। वे कहती है कि वे मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान चुकी है
और अब वे किसी और से विवाह नहीं करेंगी। बेटी की जिद के आगे राजा की एक भी ना चली और राजा सत्यवान से सावित्री का विवाह करवा देते हैं। समय बीतता जाता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। सत्यवान की आयु के केवल 4 दिन बचे थे और सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना शुरू कर दिया। अंततः मृत्यु के दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने जाती है। वहां पेड़ पर लकड़ियां काटते हुए सत्यवान के सर में दर्द होता है और वो पेड़ से गिरकर अपने प्राण त्याग देता है। सावित्री सत्यवान के सर को अपनी गोद में रखकर रोती रहती है। तभी वहां यमराज प्रकट होते हैं जो सत्यवान के प्राण हरने आए हैं। यमराज सत्यवान के शरीर से उसके प्राण हरने के बाद स्वर्ग की ओर चलने लगते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज उनसे कहते हैं कि वो उनके साथ नहीं आ सकती। सावित्री कहती है, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी। सावित्री की पतिव्रतता देखकर यमराज उन्हें उनके पति के प्राणों के अलावा और कोई भी वर मांगने के लिए कहते हैं। तभी सावित्री उनसे उनके सास ससुर का राज्य मांगती है। यमराज उन्हें तथास्तु कह के उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तब यमराज उन्हें फिर से एक और वर मांगने कहते हैं। तब सावित्री उनसे उनके सास ससुर की आंखें मांगती है। यमराज उन्हें तथास्तु कहकर उनकी ये इच्छा भी पूर्ण कर देते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ती। तब यमराज उनसे कहते हैं कि अब वो कोई एक और वर मांगे। तब सावित्री उनसे कहती है कि उन्हें सत्यवान द्वारा 100 यशस्वी पुत्र हो ऐसा वर वे चाहती है। यमराज उनकी ये मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और उन्हें तथास्तु कहते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ती। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि उन्होंने सावित्री की तीनों मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, अब वे क्या चाहती है। तब सावित्री कहती है कि अपने पति के प्राण। यमराज कहते हैं ये तो शक्य नहीं है। तब सावित्री यमराज से कहती है कि उन्होंने सावित्री को वरदान दिया है कि सत्यवान द्वारा उन्हें 100 तेजस्वी पुत्र होंगे और उसके लिए सत्यवान का होना जरूरी है। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और सत्यवान के प्राण उन्हें वापस दे देते हैं। सावित्री खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। सो दोस्तों, ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। आज के दिन विवाहित महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती है और उसे सूत के धागे से 7 बार परिक्रमा करती है। 7 बार परिक्रमा करने का अर्थ ये है कि अपने पति के साथ 7 जन्मों तक संबंध बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सत्यवान और सावित्री की ये व्रत कथा और कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फायनली झालेला आहे वटाची पूजा। आता बघा, सो फाइनली आपकी पूजा झालेली आहे, मीन्स अपनी पूजा हो चुकी है और अब हम जाने वाले हैं कहाँ समर्था? दगडूशेठ हलवाई। चलो लेट्स गो। लेकिन जहाँ हम पहले आए हैं वहाँ तो बाप्पा के दर्शन ले ले। तो जिस मंदिर में मैं आई थी वट वृक्ष की पूजा करने, वहाँ पर हमने गणेश जी के दर्शन लिए और उसके बाद धूप में अपने पैर जलाते जलाते गाड़ी की ओर भागते हुए पहुँच गए दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर की तरफ। ये है पुणे का श्री दगड़ू शेठ हलवाई गणेश मंदिर। करीबन 4 बजे का समय था, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मंदिर के अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, इसलिए हमने फटाफट दर्शन लिए और बाहर भी आ गए। कसे झाले दर्शन? मैं तो थक गई भाई। हे गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं। शाम के 6:30 बज गए हैं और अब मैं बस प्रेम का वेट कर रही हूँ कि वो जितनी जल्दी आ जाए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना साड़ी चेंज करके अपनी औकात में आ जाऊँ। और समर्था ने तो अपने कपड़े चेंज ऑलरेडी कर लिए हैं। वो इस बात का वेट कर रही है कि कभी मामा आए और हम लोग को खाने को मिल जाए। एक्चुअली में इसी बात का वेट किया जा रहा है कि बस कब प्रेम आ जाए, उनकी पूजा की जाए, क्योंकि आज का दिन तो उन्हीं के लिए है। तो उनकी पूजा होगी, उनकी आरती वारती उतारी जाएगी, फिर देखते हैं वो मुझे क्या गिफ्ट देते हैं नहीं देते हैं, जो भी है।
एंड फिर बस हम लोग डिनर करेंगे और दैट्स इट। ऐसे ही होती है ज़्यादातर मतलब ये जो उपवास है इसी तरीके से किया जाता है। और नॉर्थ साइड में जो करवा चौथ किया जाता है वो भी रात में इसी तरीके से उपवास छोड़ा जाता है, पति के दर्शन वगैरह करके, ऐसा कुछ। तो टीवी में देखा है, पिक्चर में देखा है, टीवी और पिक्चर में सेम आई थिंक सो। वो जो व्रत है वो फेमस भी आई थिंक सो उस वजह से हुआ है। सो या वट पूर्णिमा, दिस इज़ वॉट माई वट पूर्णिमा व्रत वॉज एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डे ऑफ वट पूर्णिमा। एंड येस दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए